Hare Krishna and good morning dear students. Students, in the previous class our 14th chapter of English 1, The Piper of the Hamelin, was completed, and today I am telling you, first I will tell you we will read its word meanings and then we will do some exercises. Okay, so let us read word meanings. Constant means होता है fixed, लगातार, मतलब fixed means constant, जिस बोलते हैं ना constant पेन, लगातार होने वाली चीज. कंप्लेंट टू एक्सप्रेस डिसप्लेजर, क्या चीज को एक्सप्रेस करना? डिसप्लेजर मीन्स, प्लेजर मीन्स आनंद और डिसप्लेजर मीन्स जब आपको खुशी नहीं होती, आनंद नहीं आता है, उसको एक्सप्रेस करने को क्या बोलेंगे? कंप्लेंट करना. ठीक है, जब आप मतलब आपको कंप्लेंट कर रहे हैं मतलब आप किसी भी चीज की शिकायत कर रहे हैं. एट दैट टाइम यू आर नॉट हैप्पी, यू डोंट फील हैप्पी, है ना. सो कंप्लेंट का मीन टू एक्सप्रेस डिसप्लेजर. एश्योर्ड, मेड श्योर मीन्स निश्चित करना किसी भी चीज को, एश्योरेंस देना कि हाँ ये काम होगा आपका, एश्योरेंस कर देना मीन्स पक्का वादा करना किसी से भी. ओके, रिक्वेस्टेड मीन्स आस्क्ड पोलाइटली, विनम्र प्रार्थना करना, किसी से भी रिक्वेस्ट करना. ओके, आस्क्ड पोलाइटली. प्रॉमिस, एश्योरेंस गिवन टू अ पर्सन, किसी से भी प्रॉमिस करना मीन्स किसी को भी एश्योरेंस देना, किसी को भी वादा करना किसी भी पर्सन से. ओके, अमाउंट मीन्स क्वांटिटी, मात्रा, किसी भी चीज़ की मात्रा. फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होना. ऑफर्ड मीन्स प्रपोज, किसी को भी प्रपोजल देना, किसी को भी एक ऑफर देना, उसको बोलेंगे, किसी के सामने भी एक प्रस्ताव रखना, ऑफर देना. ओके, तो ये वर्ड मीनिंग स्टूडेंट्स फेयर कॉपी में नोट करिएगा. और अगर इसके अलावा जो भी मैं वर्ड मीनिंग्स और भी देती हूँ जिनके साथ में हिंदी में भी मीनिंग्स होते हैं, वो भी सारे वर्ड मीनिंग्स आप इनके नीचे नोट करेंगे, लेसन नंबर एंड नेम डालकर. ठीक है, सबसे ऊपर डेट, लेसन नंबर, लेसन नेम डालेंगे, वर्ड मीनिंग, और जो उसके ये वर्ड मीनिंग तो नोट करना ही है, और जो मैं देती हूँ वो भी आपको हिंदी मीनिंग के साथ में वहाँ उनको भी नोट करना है. ठीक है, तो वो नोट करने के लिए इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को फिर वर्ड्स के मीनिंग अलग से जाकर देखने नहीं पड़ेंगे. ठीक है, जो लेसन में और भी जो टफ वर्ड्स हैं वो उसके मीनिंग भी मैं देती हूँ हिंदी के साथ में, उनके मीनिंग, तो वो वर्ड भी मीनिंग भी नोट करिएगा. नाउ लेट अस डू सम एक्सरसाइजेस. सो फर्स्ट वन इज एमसीक्यूज. टिक द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है. द पीपल ऑफ हेमलिन वर अफ्रेड ऑफ. हेमलिन के पीपल किस चीज से डरते थे? किस चीज से डरते थे? वो डॉग्स, कैट्स एंड रैट्स, हमने लेसन में क्या पढ़ा था? वो चूहों से डरते थे, रैट्स. सो सी इज द आंसर. ओके, सेकेंड वन इज द पाइपर एंटर्ड अ. पाइपर कहाँ पर चला गया था एंड में? हाउस, रिवर और केव में. कहाँ गया था वो? केव के अंदर गया था बच्चों को लेकर, याद है ना. सो सी इज द आंसर. सेकेंड एक्सरसाइज, टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स. ओके, हेमलिन वॉज अ ब्यूटिफुल टाउन. येस, दिस इज करेक्ट, इट वॉज अ ब्यूटिफुल टाउन. It is on the bank of river Weser in France. No, it is not in France. It is in Germany. So this is wrong. The piper took out his pipe and began to play a tune. Piper ने अपनी पाइप निकाली और एक ट्यून को प्ले करना शुरू किया था. Yes, he did so. Okay, fourth sentence. Hearing the tune, the rats rushed out of the houses. ट्यून को सुनकर rats घर से बाहर आ गए थे? नहीं. कौन घर से बाहर आए थे? एक तो ये भी था कि रैट्स भी घर से बाहर आ गए थे, और सेकेंड टाइम में चिल्ड्रन घर से बाहर आए थे, है ना. सो ये सही हो सकता है यहाँ पर. नेक्स्ट वन इज द रैट्स फॉलोड द पाइपर. रैट्स ने पाइपर को फॉलो करा था. येस, दे फॉलोड द पाइपर. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स. हमको करेक्ट वर्ड से यहाँ पर फिल करना है. एक्सरसाइज इसमें ब्लैंक्स में फिल करना है करेक्ट वर्ड को. फर्स्ट वन इज वर्ड इज हैप्पी. हैप्पी मीन्स खुश. एग्रीड मीन्स राजी हुआ, ये पास्ट टेंस है एग्री का. फ्यूरियस मीन्स वेरी, बहुत गुस्सा होना. मीटिंग मीन्स एक किसी से मिलना. उसके बाद ट्यून मीन्स कोई धुन. ठीक है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखेंगे. द मेयर हेल्ड अ डैश ऑफ हिज ऑफिसर्स. सो मेयर हेल्ड अ मीटिंग ऑफ हिज ऑफिसर्स. ठीक है, फर्स्ट आंसर क्या है? मीटिंग. नोट करिएगा यहाँ पर. सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड फिल इन द ब्लैंक. द मेयर डैश टू गिव हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स. द मेयर क्या किया था? मेयर ने एग्रीड टू गिव हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स. सेकेंड आंसर इज एग्रीड. ओके, थर्ड वन इज ही टुक आउट हिज पाइप एंड बिगेन टू प्ले अ ट्यून. Third answer is tune. Okay. Fourth is the people were so dashed that they began to dance. People क्या थे? बहुत हैप्पी थे.
So the people were very happy that they began to dance. Next one is the piper became dash and came out. पाइपर क्या हुआ था स्टोरी में? The piper became furious and came out. पाइपर को बहुत गुस्सा आया था ना जब मेयर ने मना किया था कि हम आपको इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, तो गुस्सा आया था उसको. ठीक है. Now let us see question and answers. The first question is why were the people afraid of the rats? People rats से डरते क्यों थे? क्यों डरते थे वो? So इसका आंसर क्या है? The people were afraid of the rats. People rats से डरते थे because those rats were so big, क्योंकि वो rats बहुत बड़े थे, that they used to fight the dogs and kill the cats. इतने बड़े बड़े थे कि वो डॉग्स से फाइट करते थे और कैट्स को मार देते थे. इतने बड़े बड़े थे, इसलिए लोगों को उनसे डर लगता था. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पीपल गो टू द मेयर? लोग बाग वो जो पीपल थे वो मेयर के पास में क्यों गए थे? इट्स आंसर इज द पीपल वेंट टू द मेयर टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रैट्स. वो रैट्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए मेयर के पास में गए थे. ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड द पाइपर डिमांड? पाइपर ने कितनी मनी डिमांड करी थी अपने वर्क के लिए? इट्स आंसर इज द पाइपर डिमांडेड 1000 गोल्ड कॉइन्स. पाइपर ने क्या डिमांड किया था? 1000 गोल्ड कॉइन्स की डिमांड करी थी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट हैपेंड टू द रैट्स दैट फॉलोड द पाइपर? उन रैट्स का क्या हुआ था जो पाइपर को फॉलो करे थे? जिन रैट्स ने पाइपर को फॉलो करा था उनका एंड में क्या हुआ था? इसका आंसर क्या है? द रैट्स दैट फॉलोड द पाइपर डाइव इनटू द रिवर. रैट्स जिन्होंने पाइपर को फॉलो करा था उन्होंने क्या किया था? नदी में वो कूद गए थे. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द मेयर से टू द पाइपर? पाइपर ने मेयर से क्या कहा था? सॉरी, मेयर ने पाइपर से क्या कहा था? व्हाट डिड द मेयर से टू द पाइपर? मेयर ने पाइपर से क्या कहा था? इसका आंसर है द मेयर सेड टू द पाइपर. मेयर ने पाइपर से कहा था दैट दे कुड नॉट गिव हिम दैट मच अमाउंट, कि वो उसे उतना अमाउंट नहीं दे पाएंगे, 1000 गोल्ड कॉइन्स नहीं दे पाएंगे. दे वुड पे हिम ओनली 500 गोल्ड कॉइन्स. वो उसे सिर्फ 500 गोल्ड कॉइन्स दे सकते हैं. यही बात बोली थी ना मेयर ने पाइपर से. चलिए, हमारे बैक एक्सरसाइज जितनी आज पढ़नी थी वो कंप्लीट हमने करी है. सो आज हमने स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग्स पढ़े, MCQs, राइट रॉन्ग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स. इन 4 एक्सरसाइजेस को सॉल्व करा है और वर्ड मीनिंग पढ़े हैं. आपको वर्ड मीनिंग फेयर कॉपी में नोट करने हैं एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स फेयर कॉपी में नोट करना है, सुंदर हैंड राइटिंग में, और ये तीनों एक्सरसाइज बुक में सॉल्व करनी है. ठीक है. सो डू द वर्क एंड सबमिट मी ऑन टाइम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.